आ ही रहा है ना। आप सोचो, भगवत गीता जिस जिस देश में पैदा हुई हो, गीता प्रेस जिस देश में हो गई हो हमारे काल में, आज 1000 साल बाद कलयुग में जो जन्म लेंगे उनको गीता प्रेस नहीं मिलेगी, उनको गंगा नहीं मिलेगी। आज गंगा है, गीता है और हर अवसर है, फिर भी कितने लोग बैठे हैं बोलो। आप अपनी कॉलोनी में आप जाओ, कितने लोग गंगा गीता से जुड़ना, भगवान से जुड़ना चाहते हैं? 1% नहीं है। कोई नुकसान हो रहा है, जुड़ रहे उनके घर उजड़ गए, क्या हो गया? उनके शरीर खराब हो गए, बुद्धि खराब, क्या हो गया उनके? लेकिन फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं। देखो आप, तो सात्विक सुख में रमन करना है हमको। यानी क्या करना है? आज से हमको क्या लेना है? सात्विक सुख लेना है। राजस सुख को बदलना है। ठीक है, 56 भोग आ गए, बहू आ गई, बेटी आ गई, बेटा आ गया, हंसना है, खेलना है, आनंद मनाना है, लेकिन अंदर से लिप्त नहीं होना है। शादी है, ब्याह है, डांस कर रहे हैं, 50 लोगों में, 1000 लोगों में, लग रहा है ऐसा पूरी तरह से लिप्त नहीं होना है। उस सुख को अंदर से, कोई पैर छू रहा है, कोई इज्जत भी कर रहा है, लेकिन इसको कर रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजस सुख में फंसना नहीं है, ऐसा भगवान ने बताया। अब भगवान फिर अंतिम बात बताते हैं अर्जुन को। ये बात तो बता दी, फिर अर्जुन से भगवान ने एक बात कही बड़ी जबरदस्त। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे को समझ में आई क्या गीता? मैंने इतनी बात तुझे बोल दी है, क्योंकि पहले तो भगवान ने ये बोल दिया, अर्जुन चुपचाप सुन रहा है। भगवान ने पहले तो बोला कि अर्जुन मैंने तेरे को जो कहना था वो सब कह दिया, अब तेरी जचे जो कर यथेच्छसी तथा करो। जैसे ही अर्जुन को ये बोला तो अर्जुन एकदम परेशान हो गया। क्यों? उसको भगवान का ये आश्रय है, और जिसको भगवान का आश्रय है ना, उसको भगवान छोड़ दें तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है उसके लिए। क्या दुख बताओ, इससे बड़ा क्या दुख? छोटा बच्चा माँ पे आश्रित है, माँ की चारों तरफ घूमता है, माँ से प्रेम करता है, माँ से लड़ता है, माँ के मुक्के मारता है, उसको माँ के अलावा कुछ पता ही नहीं। छोटा शिशु पालने में बैठा है और माँ ही उसको फेंक दे बाहर उठा के, और उस पर क्या बीते बताओ? वो कहाँ जाए, किसको रोए? और उसके लिए पूरा संसार ही माँ है। तो अर्जुन के लिए भी यही स्थिति है। वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण मानो ये कह देंगे कि यार तेरी जचे जो कर, अब मुझे अब ठीक है। अर्जुन को ऐसा लगा, जचे जो कर कह दिया कि शायद भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। तो अर्जुन की स्थिति बहुत भाव विभ्वल हो गई। अश्रुओं से बात कर रहे हैं अर्जुन, अब आंसुओं से कर रहे हैं, हृदय के भावों से बात कर रहे हैं। अर्जुन के मुंह पे शब्द नहीं है। अब तक तो बोल लिया अर्जुन, लेकिन अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही भगवान है बस, और दीन दया दैन्यम आ गई भगवान के प्रति। भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल, आपने मेरे को ही दुत्कार दिया, बताओ मैं अब कहाँ जाऊंगा, मेरा कौन है और आपके अलावा? ऐसा जिस दिन ये भाव आ जाता है ना, फिर भगवान वो देते हैं जो अब तक नहीं दिया होता है भगवान ने। तो भगवान वो दे रहे हैं अर्जुन को। भगवान एक बात बोल रहे हैं, है ना, 18.66 आपके सामने श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन से कह रहे हैं तू छोड़ यार, अब तू तेरी बुद्धि का आश्रय छोड़, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है, तू सब छोड़ दे। हो सकता है तू तो गलती कर दे, तू तो ऐसा कर, सब कुछ धर्मों का आश्रय छोड़ के और किसकी शरण में आ जा? मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। बढ़िया बात है, कैसा आश्वासन है। भगवान कह रहे माँ शुचः, तू चिंता मत कर। ये आश्वासन अर्जुन के लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, ये हमारे लिए। अर्जुन तो भगवान के संग ही रह रहे हैं 24 घंटा, ये हमारे लिए। तो हम भगवान के शरण हो जाएं। अब अपनी मन बुद्धि के ऊपर भगवान की वाणी श्री कृष्ण को प्राथमिकता, भगवान की वाणी गीता को प्राथमिकता दें, श्री कृष्ण को दें। अब जीवन में हर फंक्शन करें, हर चीज करें, क्या कृष्ण वरीयता पे है चेक करें अपने आप को। शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में,